प्रशांत किशोर से तेज तो आनंद मिश्रा निकले, सही समय पर नाव छोड़ा और ऐसी जगह पहुंचे जहां पर अब जीत के पूरे पूरे आसार नजर आ रहे हैं। देखिए, हम बात कर रहे हैं बक्सर सीट की और ये जो ट्वीट है ये बड़ा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि आनंद मिश्रा ने सही समय पर ये दांव खेल लिया। दरअसल बक्सर में भाजपा का बम बम हो गया है और वहां से आनंद मिश्रा ही चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं और वही अब चुनाव जीतकर विधानसभा भी पहुंच सकते हैं। तो ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसने पूरे राजनीतिक पटल पर भूचाल ला दिया है। एनडीए ने 200 से अधिक सीटों पर कब्जा जमा कर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, जबकि महागठबंधन 35 सीटों पर सिमट गया है। भाजपा 88, जदयू 79, एलजेपी 21, एचएएम 4 और आरएलएम 4 सीटों पर आगे है। लेकिन इन जीत की कहानी में एक चेहरा जोरों शोरों से चमक रहा है, पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा। बक्सर सीट से भाजपा के उम्मीदवार मिश्रा ने न सिर्फ कांग्रेस के किले को ध्वस्त किया बल्कि अपने पूर्व मेंटर प्रशांत किशोर के जनसुराज को भी पीछे छोड़ दिया। बक्सर जो लंबे समय से कांग्रेस का गढ़ रहा है, इस बार भाजपा का गढ़ बन गया। पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा ने कांग्रेस के संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी को 22,429 वोटों के भारी अंतर से हरा दिया। मिश्रा को 28,220 वोट मिले, जबकि तिवारी 15,286 पर सिमट गए। 2015 और 20 में तिवारी की लगातार जीत के बाद यह भाजपा के लिए बड़ा झटका था, लेकिन मिश्रा की रणनीति ने खेल पलट दिया। मतगणना के पहले राउंड से ही मिश्रा आगे थे। 8,923 वोटों से छठे राउंड तक उनका अंतर 12,000 से पार हो गया। मतदान प्रतिशत 65.4% रहा, जो 2020 के 56.74% से काफी ऊपर है। बक्सर के मतदाताओं ने विकास, रोजगार और कानून व्यवस्था के मुद्दों पर भाजपा को जिताया। आनंद मिश्रा की कहानी प्रेरणादायक है। 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी असम मेघालय कैडर में मिश्रा को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से जाना जाता था। उन्होंने प्रशांत किशोर के जन स्वराज पार्टी में प्रवेश किया और युवा विंग के अध्यक्ष बने। किशोर की पदयात्रा में सक्रिय भूमिका निभाई, लेकिन सही समय पर भाजपा का दामन थाम लिया। अक्टूबर 2025 में भाजपा ने उन्हें बक्सर से टिकट दिया। मिश्रा ने कहा, मैंने जनसुराज में सीखा लेकिन भाजपा में विश्वास पाया। बिहार के युवाओं को मोदी नीतीश की योजनाओं का लाभ मिलेगा। उनके पिता परमहंस मिश्रा भी राजनीतिक रूप से सक्रिय रहे। मिश्रा ने ब्राह्मण वोटों को एकजुट किया, युवाओं को लुभाया और सोशल मीडिया पर बम बम भाजपा कैंपेन चलाया। जनसुराज के बैनर तले हर्षवर्धन को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया। दूसरी ओर प्रशांत किशोर का जनसुराज बुरी तरह फिसड्डी साबित हुआ। 239 सीटों पर लड़े, लेकिन एक पर भी लीड नहीं मिल सकी। शुरुआती 4 सीटें चैनपुर, करगहर आदि पर लीड थी, जो मिट्टी में मिल गई। एग्जिट पोल्स ने 0 से 2 सीटें बताई थी और वही हुआ। किशोर ने खुद कहा था, या तो आकाश छू लेंगे या फर्श चाटेंगे। फर्श तो चाटना ही पड़ा। वोट शेयर 4% के आसपास, लेकिन महागठबंधन के वोट काटने में असफल रहे हैं। और किशोर ने कहा कि हम नई रणनीति लेकर आए हैं, लेकिन बिहार की जनता ने समझी नहीं है। अगली बार मजबूती से लौटेंगे। जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती बोले, गंभीर समीक्षा करनी पड़ेगी। लेकिन आनंद मिश्रा जैसे नेताओं का पलायन ही इसका सबूत है। सही समय पर जहाज छोड़ना फायदेमंद साबित हुआ। बिहार की राजनीति में यह बदलाव बड़ा संकेत है। एनडीए की लैंडस्लाइड जीत में बक्सर जैसे सीट मील का पत्थर है। नीतीश कुमार ने कहा, विकास की जीत हुई। अमित शाह बोले, सुशासन का मैंडेट है। तेजस्वी यादव राघोपुर में पिछड़ गए। आनंद मिश्रा की जीत न सिर्फ व्यक्तिगत विजय है बल्कि भाजपा की रणनीति भी है। पूर्व आईपीएस से विधायक बने मिश्रा अब बिहार विधानसभा में नया जोश लाएंगे। बक्सर की सड़कों पर बम बम भाजपा के नारे गूंज रहे हैं। क्या मिश्रा अगला बड़ा चेहरा बनेंगे? समय बताएगा, लेकिन यह तो साफ है कि राजनीति में टाइमिंग सब कुछ है। तो जब राजनीति में टाइमिंग सब कुछ है, अब इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण आनंद मिश्रा के तौर पर आप देख रहे हैं कि पहले ये जनसुराज में थे और फिर उसके बाद जनसुराज का दामन छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी से बक्सर से चुनाव लड़े और वहां पर जो कांग्रेस का मजबूत किला था उसको ध्वस्त कर दिया है। तो आप इनको लेकर के क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।